श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य अष्टषष्टितमः सर्गः। सीतायाः सन्देहस्य कर्तृकतन्निवारणस्य च वृत्तान्तस्य हनुमता वर्णनम्। Today we read chapter 68 of Sundarakandam, which has 29 verses. Hanuman tells Sri Rama how Sita expressed her doubt in the first instance about a monkey being able to leap across a vast sea and how her doubt was resolved by him. नमस्कार। आज हम अष्टषष्टितम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 29 श्लोक हैं। हनुमान जी का सीता के संदेह और अपने द्वारा उनके निवारण का वृतांत बताया। अताहम् उत्तरं देव्या पुनः उक्तः स संभ्रमं तव स्नेहात् अरव्याग्र नरव्याग्र सौहार्दनुमान्य च। पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके प्रति स्नेह और सौहार्द के कारण देवी सीता ने मेरा सत्कार करके जाने के लिए उतावले हुए मुझ पे पुनः यह उत्तम बात कही। एवं बहुविधं वाच्यो रामो दाशरथी त्वया यथा मां प्राप्नुयात् शीघ्रं हत्वा रावणं आहवे। पवन कुमार, तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम से अपने अनेक प्रकार से ऐसी बातें कहना जिससे वे समागम में शीघ्र ही रावण का वध करके मुझे प्राप्त कर लें। Having shown her regard for me out of native good-heartedness and affection for you, O tiger among men, who was in a hurry to depart, was then spoken to once more as follows by that godlike lady about the future course of action. Sri Rama, son of Dasharatha, should be appealed to by you in many ways so impressively that making short work of Ravana and combat, he may promptly win me back. यदि वा मन्यसे वीर वसैकाहम् अरिन्दम कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तः स्वगमिष्यसि। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ किसी गुप्त स्थान में एक दिन के लिए ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल सवेरे यहाँ से चले जाना। Or if you deem fit, O gallant Hanuman, tarry for a day in some covered place. O tamer of foes, having taken rest, you may leave on the morrow. मम च अल्पभाग्यायाः सान्निध्यात् तव वानर अस्य शोक विपाकस्य मुहूर्तं स्यात् विमोक्षणम्। वानर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंदभागिनी को इस शोक विपाक से थोड़ी देर के लिए भी छुटकारा मिल जाए। Through your presence, O Hanuman, the termination of grief, which is a fruit of my sinful deeds, may follow for a while, unfortunate that I am. गते हि त्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै प्राणानाम् अपि संदेहो मम स्यात् न अत्र संशयः। तुम पराक्रमी वीर हो, जब पुनः आने के लिए यहाँ से चले जाओगे तब मेरे प्राणों के लिए भी संदेह उपस्थित हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। When you, O heroic Hanuman, have actually left to come back, there will be danger even to my life. There is no doubt about it. तवा दर्शनाजः शोको भूयो मां परितापयेत् दुःखात् दुःखपराभूतां दुर्गतां दुःखभागिनीं। तुम्हें न देखने से होने वाला शोक दिन पर दिन उठने से पराभव तथा दुर्गति में पड़ी हुई मुझ दुखिया को भी संताप देता रहेगा। The grief born of your disappearance from my view will further torment me, who stands discomforted by one woe after another, wretched and doomed to suffering that I am. अयं च वीर सन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहान् त्वत्सहायेषु हर्यवृक्षेषु हरीश्वर कथं नु खलु दुष्पारं करिष्यन्ति महोदधिं तानि हर्युरुक्ष सैन्यानि
तौ वा नर वरात्मजौ। वीर वानर राज, मेरे सामने यह महान संदेह सा खड़ा हो गया है कि तुम जिनके सहायक हो, उन वानरों और भालुओं के होते हुए भी रीछों और वानरों की वे सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस अपार पारावार को कैसे पार करेंगे। Moreover, O valiant chief of monkeys, this very grave doubt precisely stands before me as to how on earth, in spite of the monkeys and bears having you for their helper, all those armies of monkeys and bears, or even those two princesses, Sri Rama and Lakshmana, will actually be able to leap across the ocean, which is so difficult to cross. त्रयाणाम् एव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने शक्तिः स्याद् वैनतेयस्य वायोः वा तव चानग। निष्पाप पवन कुमार, तीन ही भूतों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति देखी जाती है, विनीतानंदन गरुड़ में, वायु देवता में और तुम में। O sinless Hanuman, the capacity to cross the sea lies in the following three created beings alone. That is Garuda, the son of Vinata, the wind god, and you, O sinless one. तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसि समाधानं ब्रूहि कार्यविदां वर। वीर, जब इस प्रकार इस कार्य का साधन दुष्कर हो गया है, तब इसकी सिद्धि के लिए तुम कौन सा समाधान देखते हो। कार्य सिद्धि के उपाय जानने वालों में तुम श्रेष्ठ हो, अतः मेरी बात का उत्तर दो। For the accomplishment of this task being so difficult, O gallant monkey, what expedient do you perceive? Speak out, O jewel among those who know how to accomplish an act. काममस्य त्वमेव एकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरज्ञ यशस्यस्ते बलोदयः। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले कपि श्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य की सिद्धि के लिए तुम अकेले ही बहुत हो, तथापि तुम्हारे बल का यह उद्रेक तुम्हारे लिए ही यश की वृद्धि करने वाला है। Although you are unquestionably capable of accomplishing this task single-handed, O destroyer of hostile warriors, such display of strength on your part will conduce to your own renown. बलैः समग्रैः यदि मां हत्वा रावणमाहवे विजयी स्वपुरीं रामो नयेत् तत् स्यात् यशस्करम्। यदि श्री राम अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ आकर युद्ध में रावण को मार डालें और विजयी होकर तुम मुझे अपनी पुरी को ले चले, तो यह उनके लिए यश की वृद्धि करने वाला होगा। If making short work of Ravana in combat, in cooperation with all his foes, Sri Rama takes me in triumph to his own city, Ayodhya, that would redound on his glory. यथाहं तस्य वीरस्य वनात् उपदिना हृता रक्षसा तद्भयादेव तथा न अर्हति राघवः। जिस प्रकार राक्षस रावण ने वीरवर भगवान श्री राम के भय से ही उनके सामने न जाकर छल पूर्वक वन से मेरा अपहरण किया था, उस तरह श्री रघुनाथ जी को मुझे नहीं प्राप्त करना चाहिए। वे रावण को मारकर ही मुझे ले चले। Sri Rama, Scion of the Raghu, ought not to take me back in the same surreptitious way as I was borne away from the forest of Janasthana by recourse to an artifice by the ogre Ravana, precisely for fear of Sri Rama in his absence. बलैस्तु संकुलां कृत्वा लंकां परबलार्दनः मां नयेत् यदि काकुत्स्थः तत् तस्य सदृशं भवेत्। शत्रु सेना का संहार करने वाले ककुत्स्थ कुल भूषण श्री राम यदि अपने सैनिकों द्वारा लंका को पदतलित करके मुझे अपने साथ ले जाएं, तो यह उनके योग्य पराक्रम होगा। If having overrun Lanka with his forces, Sri Rama, the scion of Kakustha, the destroyer of hostile warriors, for his part takes me back to Ayodhya, that would be worthy of him. तद्
यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः भवत्याः आहवशूरस्य तथा त्वम् उपपादय। महात्मा श्री राम संग्राम में शौर्य प्रकट करने वाले हैं, अतः जिस प्रकार उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो सके वैसा ही उपाय तुम करो। Therefore, work out things in such a way that valor worthy of that exalted soul, valiant in combat, may come into play. तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितं निशम्याहं ततः शेषं वक्तुम् उत्तरम् अब्रवम्। सीता जी के उस अभिप्राय युक्त विनयपूर्ण और युक्ति संगत वचन को सुनकर अंत में मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। Hearing the aforesaid appeal of Sita, which was full of meaning, polite and reasonable, I then made the following concluding submission. देवी हर्युरुक्षसैन्यानाम् ईश्वरः प्लवताम्बरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नः त्वदर्थे कृतनिश्चयः। देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली हैं। वे आपका उद्धार करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। Sugriva, the foremost of monkeys and the lord of hordes of monkeys and bears, who is richly endowed with strength, has resolved to rescue you, O godlike lady. तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनःसङ्कल्पसदृशा निदेशे हरयः स्थिताः। उनके पास पराक्रमी, शक्तिशाली और महाबली वानर हैं, जो मन के संकल्प के समान तीव्र गति से चलते हैं। वे सब के सब सदा आप उनकी आज्ञा अधीन रहते हैं। येषां न उपरि न अधः तान् न तिर्यक् सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति मघस्वमित तेजसः। नीचे, ऊपर और अगल बगल में कहीं भी उनकी गति नहीं रुकती है। वे अमित तेजस्वी वानर बड़े से बड़ा कार्य आ पड़ने पर भी कभी शिथिल नहीं होते हैं। At his beck and call stand monkeys rich in prowess, full of courage and endowed with extraordinary might, swift as thought and possessed of immense energy, whose movement is not hampered upward or downward, right or left, and who does not lose heart even when faced with great formidable tasks. असकृत् तैः महाभागैः वानरैः बलसंयुतैः प्रदक्षिणीकृता भूमिः वायुमार्गानुसारिभिः। वायुमार्ग का अनुसरण करने वाले उन महाभाग बलवान वानरों ने अनेक बार इस पृथ्वी की परिक्रमा की है। The earth has been gone round clockwise more than once by those highly blessed and mighty monkeys following the path of the wind. मद् विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीव सन्निधौ। वहां मुझसे बढ़कर तथा मेरे समान शक्तिशाली बहुत से वानर हैं। सुग्रीव के पास कोई ऐसा वानर नहीं है जो मुझसे किसी बात में कम हो। There are monkeys equal and even superior to me in strength in Kishkinda. There is no monkey inferior to me near about Sugriva. अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते हि तरे जनाः। जब मैं ही यहाँ आ गया तब फिर उन महाबली वानरों के आने में क्या संदेह हो सकता है। आप जानती होंगी कि दूत या धावन बनकर वे ही लोग भेजे जाते हैं जो निम्न श्रेणी के होते हैं। अच्छी श्रेणी के लोग नहीं भेजे जाते। When I have arrived here leaping across the sea, how much more would those monkeys do, endowed as they are with extraordinary might? Under no circumstances are the seniors set out on errands, and the juniors alone are so sent. तदलं परितापेन देवी मन्युः अपैतु ते एकोत्पातेन ते लंगामेष्यन्ति हरिउतपाः। अतः देवी, अब संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मानसिक दुख दूर हो जाना चाहिए। वे वानर युद्धपति
एक ही छलांग में लंका में पहुंच जाएंगे। Therefore, have done with agony, O godlike lady. Let your despondency be over for good. In one bound will the aforesaid leaders of monkey hordes reach Lanka. मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्य इवोदितौ त्वत्सकाशं महाभागे नृसिंहा अवगमिष्यतः। महाभागे, वे पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण भी उदयाचल पर उदित होने वाले चंद्रमा और सूर्य की भांति मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ जाएंगे। And perched upon my back will those two lions among men reach your presence, O highly blessed lady, like the moon and the sun risen in the sky. अरिघ्नं सिंहसंहासं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्मन्तं। आप शीघ्र ही देखेंगी कि सिंह के समान पराक्रमी शत्रुनाशक श्री राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुंचे हैं। You will soon see Rama, son of Raghu, the destroyer of his foes, who resembles a lion, as well as Lakshmana, armed with an excellent bow, arrived at the very gate of Lanka. नख दंष्ट्र युधान वीरान सिंह शार्दूल विक्रमान वानरान वानरेन्द्राभान क्षिप्रम द्रक्ष्यसि संगतान। नख और दाढ़े ही जिनके आयुध हैं, जो सिंह और बाघ के समान पराक्रमी हैं, तथा बड़े बड़े गजराजों के समान जिनकी विशाल काया है, उन वीर वानरों को आप शीघ्र ही यहाँ एकत्र हुआ देखेंगी। You will also see gathered here soon the gallant monkeys having nails and teeth for their weapons and endowed with the prowess of lions and tigers, nay, looking like lordly elephants. शैलाम्बुद निकाशानां लंका मलयसानुषु नर्दतां कपिमुख्यानां न अचिरात् श्रोष्यसे स्वनम्। लंकावर्ती महामलय पर्वत के शिखरों पर पहाड़ों और मेघों के समान विशाल शरीर वाले प्रधान प्रधान वानर आकर गर्जना करेंगे और आप शीघ्र ही उनका सिंहनाद सुनेंगी। You will before long hear the clamor of most of the monkeys, resembling mountains and clouds, and roaring on the peaks of Trikuta mountain in Lanka. निवृत्त वनवासं च त्वया सार्धम् अरिन्दमम् अभिषिक्त अयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम्। आपको जल्दी ही यह देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा कि शत्रुओं का दमन करने वाले श्री रघुनाथ जी वनवास की अवधि पूरा करके अपने आपके साथ अयोध्या में जाकर वहां के राज्य पर अभिषिक्त हो गए हैं। You will also soon see Sri Rama, the son of Raghu, the tamer of his foes, crowned at Ayodhya with you, his term of exile in the forest just nearing completion. ततो मया वाक्भिः अदीनभाषिणी शिवाभिः इष्टाभिः अभिप्रसादिता उवाह शान्तिं मम मैथिलात्मजा तवाति शोकेन तथाति पीडिता। आपके अत्यंत शोक से बहुत ही पीड़ित होने पर भी, जिनकी वाणी में कभी दीनता नहीं आने पाती, उन मिथिलेश कुमारी को जब मैंने प्रिय और मंगलमय वचनों द्वारा सांत्वना देकर प्रसन्न किया, तब उनके मन को कुछ शांति मिली। Cheered by me with the gladdening and agreeable words, Sita, princess of Mithila, who, though sore afflicted with the thought of your excessive grief on her account, and who never speaks pitiful words, derived solace in my presence. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः सुन्दरकाण्डं सम्पूर्णम्। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 68 of Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. With that, we complete the reading of Book 5 of Sundarakandam, the Book of Beauty of the Valmiki Ramayana. This book had 68 cantos, sargas or chapters with 2,935 slokas. We have used the Gita Gorakhpur Press
translation in Hindi and English and the Sanskrit version of the original Srimad Valmiki Ramayana. As always, we encourage you to get a copy so you can read along with us in the language of your choice. I invite you now to join us next in the reading of Book 6 of the Valmiki Ramayana, the Yuddha Kandam, the Book of War. This book has 128 cantos or sargas or chapters with 5,771 verses. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद. धन्यवाद.